सर आप अक्सर अपनी वीडियोस में रिट्रीट का जिक्र करते हैं, रिट्रीट सेंटर का भी। एक तो सबसे पहले ये बताएं कि आप रिट्रीट से आप क्या मुराद लेते हैं, और सेकंड ये कि रिट्रीट का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है इसके बाद हम लोग जिक्र करते हैं इस सेंटर का मकसद क्या होगा फर्दर। और इसके ऊपर काफ़ी लोग पूछते होते हैं सर सेंटर कहाँ तक पहुँचा आपका, इसके ऊपर क्या अपडेट है, ये भी ज़रा कंफर्म कर दें। पहले तो जो काफ़ी लोग पूछते हैं ना, मैं कहता हूँ उनके तसल्ली का सामान कर लें। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक पहुँचा और क्या काम इसमें रहता है। आप अगर मेरे साथ आएँ, ये जी जहाँ हम बैठे हैं ये रिट्रीट सेंटर है आपका, ठीक है। ये इसकी है इमारत, जैसे हम मुमकिन तौर पे बना सकते थे। ज़रा एहतियात से आइएगा, इसमें लगा हुआ है पानी। अब अगर आप गिरने का फन जानते हो तो आ सकते हो। ये देख रहे हैं जी, ये इन दरख्तों के पीछे ये वाला, ये मेरा घर है जी। ये रिट्रीट सेंटर की जगह है, ये इसकी इमारत है। इसमें वैसे असूली तौर पे बहुत थोड़ा काम है जो होने वाला है। जैसे ये देखें ना, इनको शीशे वीशे लगने हैं। इधर को इसमें ये जो मेन कमरा है ना, मेन हॉल, तो मैं उसे हॉल कह रहा हूँ, वैसे कमरा ही है। तो इसमें कोई कारपेट वगैरह बिछा देंगे। बाकी ये जो है ना, एक चीज़ जो इसमें चेंज करनी है, ये इसका वॉशरूम जो है ना वो अलग से बनाना है। वो अटैच अच्छा नहीं लग रहा, देहातों में अच्छा नहीं लगता होता। शहरों में तो चलो कुछ मजबूरी भी होती है, तो उसमें जगह की कमी होती है। यहाँ जगह तो ज़्यादा होती है देहातों में। अच्छा जी, इसका ये यहाँ तक पहुँच गया है, इस तरफ दिखाएं इन्हें लोगों को। ये सब्ज़ी लगी हुई है जी सारी। इधर से आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जंगल का एरिया होगा जी, इंडिविजुअल मेडिटेशंस के लिए ना। ये भी घना होना है, इससे भी ज़्यादा। ये भी जब बहार शुरू होगी ना, नया पत्ता निकलेगा ना, ये सारे का सारा ऑलमोस्ट कवर होगा, जंगल की एक फील होगी। जंगल से निकलेंगे तो आगे खेत होंगे, वो खेत जिनमें उन सारे लोगों को काम भी करना पड़ेगा जो इस रिट्रीट सेंटर में आएंगे। सब्जियां चुनना और गोडी करना और ये सारा कुछ ना, क्योंकि ये मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे को सामने रखूँ ना, तो मेरी जो बुनियादी और मेन मेडिटेशन रही है वो रही है ये सब्जियां उगाना, फूल उगाना वगैरह। ये देखें जी, इनका मेडिटेशन में क्या हेल्प हो सकती है? मतलब वो जब आप करोगे, लाजमी बात है उस वक्त ही होगा। मैं उसको बता सकता हूँ अपने तजर्बे के हवाले से। फोकस बढ़ता है, और अगर आप लंबे टाइम के लिए बैठो ना, ज़्यादा मैं बैठूँ ना, अगर फ़र्ज़ करो आधा घंटा घंटा जो है ना वो चल रही है साथ साथ दुनिया। जैसे ही दूसरा घंटा शुरू होता है ना, मट्टी और बीज और पौधा और मैं सारे के सारे एक हैं, और दूसरे का कंसेप्ट ना खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाता है। और दिस इज़ साइंटिफिक, क्योंकि ये जो हमने दूसरा बनाया हुआ है ये भी मुसलसल तवज्जो के साथ बनाया हुआ है ना, मुसलसल दूसरे के साथ एंगेज हैं, मुसलसल शोर में हरकत में हैं। वो ज़रा आप खुद ब खुद स्टिल हो जाते हैं कि लंबे टाइम के लिए बैठे ना। मैं अब आपको बताता हूँ इनमें कौन सी सब्जियाँ लगी हुई हैं। ये शलजम है जी, ये मल्टीपल वेराइटीज़ की वो हैं मूलियाँ, रेडिश। अच्छा जी, ज़रा देख के आइएगा, इसमें भी पानी लगा हुआ है। ये भी शलजम है, ये गाजरें हैं, उससे आगे पालक है, उससे आगे मेथी है।
अच्छा जी, इसका ये वो जगह है जहाँ पे अभी सब्ज़ी लगनी है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी मौसम गर्म है, हवाएं वैसे चल पड़ी हैं आजकल से, तो ये कुछ अरसे तक ना ये सारा एरिया भी सरसब्ज हो जाएगा। ये मुख्तलिफ़ पौधों की पनीरियाँ लगी हुई हैं जिन्हें बाद में शिफ्ट करना है ना, इन्हीं इस पूरे जहाँ बने हुए हैं किले वगैरह उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये भी काम हो रहा है। ये जो पौधे खड़े हैं उनको ना गमले शमले उनके बना रहे हैं। ये आपका जी, ये जो चार दीवारी है इसके अंदर अंदर ना ये वाला एरिया है रिट्रीट सेंटर का सारा। अब इसके लेट होने की रीज़न सिंपली एक ही है, क्योंकि ये इन दोस्तों की मदद से ही बनना था। मेरे पास वसाइल हों तो मैं तो इसको फ़ौरन बना देता। दूसरी बात यह है कि मेरी ज़रा एस्टिमेशन की भी जो सेंस है वो ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। कितने सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कहा कि जी बताएं कितने कितने खर्च बाकी है, तो मैं जो भी अंदाज़ा लगाता हूँ हमेशा गलत निकलते हैं। और मुझे पता नहीं था कि ये जो कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें होती हैं इतनी महंगी मिलती हैं। ज़िंदगी में कभी कंस्ट्रक्शन वगैरह कराई नहीं थी मैंने, अब मैंने घर बना के दिया था, वही चल रहा है अभी तक। तो ये तो है जी आपका, ये इस तरफ भी आप दिखा सकते हैं, एक उस तरफ लॉन है, एक इस तरफ लॉन है और दोनों तरफ से उसके शेड हैं। ठीक है जी, एक उसका गेट उस तरफ है, एक गेट उस तरफ है। ये है आपका सारे का रिट्रीट सेंटर का सारा स्ट्रक्चर। अब हम बैठ जाते हैं और अब आप बताएं कि रिट्रीट सेंटर के हवाले से रिट्रीट से मुराद क्या है, ये आपने पूछा था। वैसे तो इसका लफ्जी मतलब यही है वापस पलटना। आप एक हालत से इस हालत में दाखिल हुए हो जिसे आप ईगोइक लाइफ कहते हो। बतौर ईगो तो आप दुनिया में नहीं आए ना। हाँ जी। बच्चा जब मार्केट में लॉन्च होता है नया नया, वो माइंड को नहीं जानता, वो ईगो को नहीं जानता। हाँ आप इधर आ जाए। वो माइंडलेस लो माइंड में आता है दुनिया में, नो माइंड की हालत में ईगो से आज़ाद आता है। अब हर स्पीशी के सरवाइव करने के ना अपने अपने टूल्स हैं। इंसान एज स्पीशी, इसके सर्वाइवल की जो टूल किट है ना, उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ जो है, ताकतवर तरीन चीज़, वो है माइंड। एक ऐसा टूल जिसने अमली तौर पे आपको इख्तियार दिया कि इस फिज़िकल दुनिया में चेंजेस ला सके। आपने सहराओं के नक्शे बदले, आपने दरियाओं के रुख बदले, आप परिंदों की तरह आसमानों में उड़े, मछलियों की तरह समुद्रों में तैरे। किस बल पर? सिर्फ माइंड के बल पर। आप तो स्पेस से भी बाहर जा रहे हैं, मतलब स्पेस से बाहर, मतलब आप जमीन से बाहर। एक वक्त आएगा कि आप गैलेक्सीज से बाहर विजिट कर आएंगे। सारा सारे का सारा कुछ होगा। ये मुमकिन किस वजह से हुआ? इस माइंड की वजह से। अच्छा, कोई चीज़ पावरफुल हो ना, उसमें करप्शन के चांसेस हमेशा मौजूद रहते हैं। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इस एवोल्यूशन के इस पूरी हिस्ट्री में ना हमारा ये टूल ताकत पकड़ता गया। आज ये जहाँ पे पहुँचा खड़ा है ना, सारी इजादें दरियाफ्तें बजा, लेकिन ये इंसान को बहुत तकलीफ दे रहा है। और ये समझने के लिए आपको साइंसदान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी ज़िंदगी गवाह है। सर्वाइवल अब आपका मसला ही नहीं है। आप भूखे नहीं सोते हैं।
लेकिन ज़िंदगी का आपका तजर्बा जिसे मैं हमेशा कहता हूँ माइंड को होता है। सिर्फ तजर्बे का ताल्लुक बॉडी माइंड से है, स्पिरिट से, उसका रूह का। स्पेस पे कोई तजर्बा नहीं बीत रहा। दरख्त पे हालत बीत रही है, बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, मिट रहा है। बंदे पे हालत बीत रही है, बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, मिट रहा है। इन कंस्ट्रक्शन शुदा इमारतों पे हालत बीत रही है। इस स्पेस पे कोई हालत नहीं बीत रही। स्पेस इक्वेट कर जाती है जो बॉडी उसमें मौजूद है। मैं स्पेस को घेर के बैठ गया हूँ तो ये स्पेस अब मैं बन गया हूँ। ये दरख्त इस स्पेस को घेर के खड़ा हो गया तो ये स्पेस वाला जगह जो है वो इस दरख्त को हम कह रहे हैं। जो तजर्बा होता है ना वो माइंड का होता है। ये जो आपका तजर्बा हो रहा है इस माइंड के साथ, ये पीसफुल नहीं है। और ये आप सड़क पर ऐसे ही XYZ किसी को रोक के खड़ा करके पूछ लें तो वो बताएगा, भाई तुम भूखे हो? नहीं। क्या तुम्हारे पास शेल्टर नहीं है? घर है? बिल्कुल है। क्या तुम सुखी हो? नहीं। पेन से आज़ाद हो, गम से आज़ाद हो, डिप्रेशन से आज़ाद हो, एंजाइटी से आज़ाद हो? बहुत कम खुश नसीब कह पाते हैं यहाँ मैं हूँ। अदरवाइज पूरी दुनिया की हालत, मैं ये नहीं कह रहा हमारे माशरे की, पूरी दुनिया की हालत ये है कि वो एंजाइटिक है, स्ट्रेस्ड है। और ये उस टूल की वजह से है जो आपकी टूल किट में सबसे पावरफुल टूल था, आपके सर्वाइवल की टूल किट में। ये जो पेन क्रिएट कर रहा है ना माइंड, इस पेन से पहले मैं क्या था उसकी तरफ पलटने को मैं कहता हूं रिट्रीट। और इस रिट्रीट सेंटर का बेसिक मेरा थीम यही है। मैं वैसे ना उजलत पसंद हूँ, ना प्लान्स के पीछे ज़्यादा भागने वाला हूँ। इसलिए देखें जिस रफ्तार से नेचुरली वो चल रहा है ना, मैं उसको उसी रफ्तार से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं से पैसे आ जाते हैं, इस पे काम हो जाता है, काम आगे हो जाता है। रुका हुआ है तो रुका हुआ है, उसमें कोई मुझे उसकी बेचैनी नहीं है। मुझे पता है जो लोग बार बार पूछते हैं वो इसके हवाले से अपने अज़ाइम रखते होंगे। तो ये आपकी ज़िंदगी में एक संग मील हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है जहाँ आज से आप खड़े होकर ज़िंदगी को देखेंगे। आपकी ज़िंदगी का तजर्बा बदलेगा, इससे नहीं बदलेगा, बदलेगा आपकी वजह से। ये हेल्पिंग टूल हो सकता है, ये संग मील हो सकता है कि इस तरफ चलोगे तो इधर पहुंच जाओगे, तो ये सुकून की मंजिल की तरफ ले जा सकता है। तो इस रिट्रीट का मकसद, इस सेंटर का मकसद यही है कि यहाँ आएँ, आप कुछ दिन रहें, कुछ दिन रुकें। एक चीज़ तो ये होगी कि जो रूटीन में आप सारा दिन बातें कर रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, जो सेंस डेटा आप परसीव कर रहे हैं अपनी लोकेलिटीज़ में, उससे आपको निजात मिलेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीकंडीशनिंग। कंडीशनिंग है ना एक मुसलसल एक उसमें रहते हुए। अच्छा जी, डीकंडीशनिंग होगी, इन सब्जेक्ट्स पर बातें होंगी, ज़िंदगी के वाइडर कंसेप्ट्स पर बातें होंगी। हम उस तीसरे भूल चुके एलिमेंट को बातों में लाएंगे, स्पेस पार्ट जो हमारी नज़र में नहीं रहता, रूहानियत जिसे आप कहते हो। हम टेक्निक्स पे बात करेंगे। यहाँ टेक्निक्स पे बात की जा सकती है, वीडियोस में नहीं की जा सकती क्योंकि वो और ही मतलब देती है। इसलिए आप देखते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में टेक्निक्स पे बात नहीं करता। लेकिन यहाँ जो लोग फिज़िकली आएंगे उनके मुताबिक, उनकी बातें सुनकर उनके लिए टेक्निक्स पे बातें हो सकती हैं। यहाँ हम मेडिटेशंस करेंगे, यहाँ माइंडफुल वॉक्स करेंगे, माइंडफुल गार्डनिंग करेंगे। आपके पास अकेले बैठने का, अपने साथ बैठने का एक मौका होगा। तो ये मेरा बेसिक थीम है। और जो थीम है जो मेरे जहन में खाका है वो बहुत बड़े रिट्रीट सेंटर का है कि किसी ऐसी पहाड़ी वादी में शांत जगह और शोर शराबे से हटकर और सड़क और मवासलात और इन चीज़ों से हटकर 10-15 दिन ऐसे गुजारे जाएं कि आपको अदरवाइज भी ज़िंदगी का तजर्बा हो। वो जब हम बनाएंगे इसलिए मैं इस जगह को कहता हूँ रिट्रीट सेंटर का बेस कैंप। ये बेस कैंप है
अब ये एक आइडिया है, ये मटेरियलाइज होगा, बिलीव यू मी होगा, मैं ही करूँगा ये ज़रूरी नहीं, कल होगा परसों होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये होगा, क्योंकि एक आइडिया जिसका टाइम आ चुका हो ना, उसे आप नहीं रोक सकते। तो इस आइडिया पे काम होगा, कैसे होता है, किस तरह होता है, आई डोंट नो, एक्चुअली आई डोंट केयर, ये होके रहेगा। तो ये इस रिट्रीट सेंटर का मकसद है, ये मेरी नज़र में उसकी डेफिनीशन है। ये उम्मीद मैं यही करूँगा इससे कि लोगों की ज़िंदगी में इससे वो पॉजिटिव चेंज आए जो पीस की तरफ लेके जाए, जो इस दिमागी शोर को कम करने में हेल्पफुल साबित हो, और लोग जो यहाँ पर आएँ या जो हमारे मेन रिट्रीट सेंटर पे आएँ, वो जब बाहर जाएं तो उनके पास एक ऐसी मेमोरी बनी हुई हो, मैं मेमोरी की ही बात कर रहा हूँ, माइंड की ही बात कर रहा हूँ, वो जानते हों कि ज़िंदगी का तजर्बा अदरवाइज हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त एक डिप्रेसिव हालत में रहा जाए। ये इसका बुनियादी मकसद है। और मैं अपने उन दोस्तों को फिर ज़हमत दूंगा कि जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें कुछ पैसे चाहिए इसको मुकम्मल करने के लिए, उसके लिए अपना वीडियो की डिस्क्रिप्शन वगैरह में व्हाट्सएप नंबर है, उससे वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये आपके इस सवाल का जवाब था, और उन लोगों के सवाल का जवाब जो बार बार पूछते रहते हैं, जी रिट्रीट सेंटर कहाँ तक पहुँचा, उसने कहीं नहीं पहुँचना, वो वहीं है, इसने इधर ही रहना है। बाकी मैं प्लान इसको ऐसे ही कर रहा हूँ, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, जब भी ये लिवेबल हो जाती है ना जगह, लिवेबल का मतलब है कि जो लोग आएँ, रुक सकें, ठहराया जा सके, ऑकवर्डली और अनकंफर्टेबल तरीके से वो ना रहें, ना रुकें, जैसे ही उस कंडीशन में आता है ना, तो हम इसका एक इनॉग्रेटिव किस्म की एक तकरीब करेंगे, जिसमें दोस्तों को दावत देंगे, बुलाएंगे, और इसका हम प्रॉपर जो है ना आगाज़ करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर महीने में ना एक ऐसा सेशन हम यहाँ पे करा सकें, जिसमें 2, 3, 4 दिन के लिए लोग आएँ, रुकें, अपने सवाल, अपने क्यूरीज रख सकें, उस पर हम बात कर सकें, हम मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की टेक्निक्स पे बातें कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू कर देंगे।